के सिर से एक पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई। गिरते से एक धधकता हुआ अंगारा, लाल धधकता हुआ अंगारा ग्रह एक पुत्र के रूप में जन्म ले लिया। पृथ्वी से हुआ, इसलिए मंगल कहला गया। धधकता हुआ। पर अंधकासुर अभी नहीं मरा। अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई है। हर हर महा अंधकासुर की मृत्यु अभी नहीं हुई। धधकता हुए अंगारे के रूप में मंगल ग्रह प्रकट हो गए, जन्म ले लिए। पार्वती जी ने पूछा ये कौन है? शिव जी कहते हैं ये मेरे पुत्र के तुल्य है, क्योंकि मेरे शरीर के पसीने से उत्पन्न हुआ है, मेरे मस्तक के पसीने से पृथ्वी पर गिरने के कारण ये उत्पन्न हुआ है। इसका नाम मंगल होगा। ये ग्रह मंडल में रहेगा, देवताओं के रूप में पूजा जाएगा, पर मेरे क्रोध के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसका ग्रह थोड़ा सा क्रूर हो। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। विवाह, शादी, संतान प्राप्ति, विवाह के बाद में विवाद या किसी नए कार्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अड़चन आ रही है, तो एक बार किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाकर पूछना, वो बता देगा या तो मंगल या शनि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्रूर ग्रह तकलीफ दे रहा होगा। ज्योतिष आचार्य के पास जाएंगे, वो कहेगा। जितने भी ग्रह हैं, चाहे राहु हो, केतु हो, मंगल हो, शनि हो, बुध हो, भौम हो, सूर्य हो, ये सारे जो ग्रह हैं ये शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में विराजमान है। शिवलिंग के पास में विराजमान। कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करें हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करें हैं तो उसमें देरी नहीं होगी। किसी भी कार्य के लिए जा रहे हो, किसी भी कार्य के लिए पहुंच रहे हो, शंकर जी के मंदिर में दर्शन कर कर जाना और चढ़ी हुई ही बेलपत्र को धोकर वापिस शिव जी को चढ़ाकर चले जाना। और आपको लग रहा है ऐसा कि ये मेरा कार्य होना चाहिए, तो बाबा से वो बेलपत्र मांग भी लेना कि कार्य की सफलता के लिए दे दो, मैं लेकर जाऊंगा। इस बेलपत्र को पार्वती जी, गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, भगवान शंकर, अशोक सुंदरी आपके प्रतिबिंब के रूप में लेकर जा रहा हूं। और मुझे विश्वास है कि मेरा शंकर मेरे साथ में चल रहा है, मेरा शिव मेरे साथ चल रहा है, तो मेरा कार्य होगा, ये निश्चित है। कार्य सफल होगा। फिर लाऊंगा, वापिस मंदिर में चढ़ा दूंगा, इतना मेरा मन, मेरा विश्वास कहता है। एक बेटी ने पत्र में लिखा है कि मैंने इंजीनियरिंग कर ली थी पर मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैंने जिस सब्जेक्ट से करी थी उसमें नौकरी नहीं लग पा रही थी। बेटी ने पत्र के भीतर लिखा कि
मेघा संतोष तिवारी, पुसद जिला यवतमाल से आई हूँ। यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी पर है गुरुजी। कहीं बैठी हो तो आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। दोनों हाथ हिलाइए एक बार। हर हर महादेव। भजन की लाइन बहुत सुंदर लिखी है दीदी। बड़ी दूर से चल कर आई हूँ मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए। बाबा बैद्यनाथ जी में मेरा मायका है। भोले पे मेरी बहुत विश्वास है। गुरुजी, मेरी बड़ी लड़की ने एमएससी केमिस्ट्री से किया है। मैंने गुप्त नवरात्रि के समय पर बेलपत्र के ऊपर शहद लगाकर वो उपाय किया था। उससे फायदा ये हुआ, मेरी लड़की एमएससी केमिस्ट्री की है और उसको आईटी फील्ड से कोई डिग्री नहीं थी, फिर भी उसे मेरे बेलपत्र पर जो शहद लगाने वाला उपाय बताया था वो करवाया, और उस उपाय के करने से सारे सिस्टम इंजीनियर की नौकरी मेरी बेटी को लग गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। ये शिव है, बैठिए बहन। हर हर महादेव। ये ओघड़ी है। वो किस समय पर किस स्थान पर तुम्हारे दिल की बात को सुनकर तुम्हें क्या दे दे, ये भरोसा नहीं है। देवराज ने भी विचार नहीं करा होगा इस बात का। देवराज को भी नहीं मालूम होगा कि मेरी माता ने जो 1 लोटा जल चढ़ाया था, देवराज को ये नहीं मालूम होगा कि मेरी माता ने 1 लोटा जल जो शंकर जी को चढ़ाया था उसका पुण्य मेरे खाते में मिलेगा और मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो जाएगा। ये देवराज को नहीं, ये देवराज को नहीं मालूम। मेरी माताओं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरी दीदियां जितनी बैठी हैं, मेरी ताई जितनी बैठी हैं, जितने भाऊ लोग बैठे हैं, उनसे एक निवेदन जरूर करूंगा। 1 लोटा जल आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, आपको नहीं मालूम कि ये 1 लोटा जल चढ़ाया हुआ कब काम आएगा। जिस दिन जीवन में थोड़ी भी दुख की घड़ी सामने आकर खड़ी हो गई ना, तुम्हें किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हारे सामने आ जाएगा। एक लोटा जल तुम्हारे द्वारा जो चढ़ाया गया है, शंकर भगवान को जो दिया गया है, 1 बेलपत्र, 1 चावल का दाना, 1 चंदन का छींटा या 1 पुष्प की पत्ती भी जो तुमने शिव को दी है, वो कहां काम आएगी, ये आपको समय बताएगा। ये आपको समय निश्चित कर देता। अरे थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है ना, तुम्हारे मोबाइल की तुम्हें बहुत अकड़ होती है। अब भी रुक, मैं 2 मिनट में फोन लगाता हूँ, अब भी मेरा काम होता है। और उसने मोबाइल निकाला, 2 मिनट में लगाया। अब वो काम हुआ कि नहीं हुआ वो नहीं मालूम, पर उसने तो फोन लगा दिया, उसने फोन किया। अध्यक्ष साहब, मेरी गाड़ी यहाँ फंस गई है। ये हेड साहब मेरी गाड़ी नहीं छोड़ रहा है, थानेदार साहब मेरी गाड़ी नहीं छोड़ रहे। उसने फोन लगाया। अब एक बार हम ये कथा कर रहे थे तो किसी ने पूछा, क्यों गुरुजी, क्या पहले भगवान के पास में भी मोबाइल होता था? अब जैसे आज का व्यक्ति अकड़ में कह देता मैं अभी उलझा, और उसने कहा अब भी जेब में से मोबाइल निकाला, और निकालते से उसने फोन करा, और फोन करते से जो उसने बेल बजाई, बेल बजाते से जो फोन लगा, और फोन लगते से तुरंत उसकी बात मानी और उसका काम हुआ। तो क्या पहले के समय में भी मोबाइल होता था? हमने कहा मोबाइल की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, डमरू तो होता था।
मोबाइल की जरूरत ही नहीं पड़ती, मोबाइल की कोई जरूरत का क्रम ही नहीं रहा। डमरू तो होता था ना, बस वो डमरू मोबाइल का ही काम करता था। जैसे ही देख लिया कि इसको दुख आया, इसको तकलीफ आई, इसको कष्ट आया, इसको रोग आया, इसको बीमारी आई और ये तकलीफ में आई और ये रो रही है, शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर शिव की आराधना में शंकर के चरणों में जाकर इसकी आंख में आंसू आ गए। तो उसी समय भगवान शंकर के सामने जैसे ही गई, शंकर भगवान ने जो डमरू खड़काया, तो ये डमरू नहीं है, शंकर जी का मोबाइल ही है। तुरंत बजाते से काम 1 मिनट में हो गया। समझ लो कि काम सफल हो, काम की सफलता 1 मिनट नहीं, एक अब जरा विचार करिएगा। एक मिनट नहीं लगा, केवल डमरू खड़काया और काम आ गया, मदद तुरंत। इसीलिए कहते होंगे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए, डमरू की धुन सुन के राम जी आए। राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। आओ से दोनों हाथ से। डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए, डमरू की धुन सुन के कान्हा जी आए। ओ कान्हा जी आए संग राधा को लाए, कान्हा जी आए संग राधा को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ।
विष्णु जी आए, डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी को लाए, विष्णु जी आए सकल लक्ष्मी बोलाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ बाबा, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ बाबा धीमा बजाओ। धीमा बजाओ बाबा, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ बाबा धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रही है, शंकर भगवान की करुणामय कथा कर रही है कि आप दिल से उस परमात्मा को अगर रिझा रहे हो, दिल से उससे निवेदन कर रहे हो, तो वो सुन रहा है। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण सब अपनी जगह पर बैठकर, पांचों पंडाल के जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चारों पांचों पंडाल में, सब प्रेम से बाबा से निवेदन करेंगे, अपने हृदय की बात शिव जी से कहेंगे। श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवा नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोला सब दुख हारो हमारा, बोला सब दुख हारो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बोले बाबा जपूं तेरी माला, बोला सब दुख काटो हमारा, बोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, आप दिल से उससे जो निवेदन करते हैं वो सुनता है। देवराज ब्राह्मण की माता ने दिल से जल चढ़ाया था, तो वो चढ़ाए गए जल का पुण्य देवराज को मिला। प्राण छूटते समय बेलपत्री का वृक्ष मिला, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण त्यागे तो भगवान शंकर के धाम चला गया। प्राण छूटेंगे ये निश्चित है, पर शिव की आराधना करते करते प्राण छूट जाए तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है।
कई लोग कहते हैं महाराज जी वो अमरनाथ गए थे और मर गए, कोई कहता है वो केदारनाथ गए थे और मर गए, कोई कहता है कि वो वहां गए थे तीरथ और मर गए, कोई कहता है वो भगवान के दरवाजे गए थे वो मर गए। उनको भगवान को तो कम से कम बचा लेना था। पर शिव महापुराण की कथा कह रही है मरना निश्चित है। राजा परीक्षित की भी कथा भागवत में लिखी हुई है कि सर्प डसेगा तू मरेगा, ये निश्चित है। बेटों ने कांच का महल बनवा दिया था, उसमें अपने पिताजी को रख दिया था, तो भी तक्षक नाग अनार का रस गिलास में भरा कर जा रहा था, उस गिलास के नीचे पेंदी में चिपक कर तक्षक नाग चले गया था और राजा परीक्षित को डस लिया था। मृत्यु 7 ताले में भी बंद कर दो तो भी आएगी, ये निश्चित है। पर भगवान से कहना कि तेरे धाम में अगर मेरे प्राण छूट जाए तो इससे बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता, तेरे द्वार पर मेरे प्राण चले जाए इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। धन्य है परली बैजनाथ की माताओं, धन्य है परली बैजनाथ में निवास करने वाला एक एक भाई, बैद्यनाथ बाबा की इस पावन धरा में रहने वाला एक एक बच्चा, एक एक भाई, एक एक माता, एक एक बेटियां धन्य है। और तुमसे ज्यादा धन्य है परली बैजनाथ में जो झाड़ू लगाने वाले स्वीपर हैं, जो सेवा करने वाले हैं, वो ज्यादा धन्य है। क्यों? प्रतिदिन जब वो झाड़ू लगाते होंगे कितने सारे भक्त बाबा बैजनाथ के दर्शन करने आते होंगे, उनके चरण की रज उड़कर जब उनके सिर चढ़ती होगी तो उनका कल्याण तो यूं ही हो जाता होगा। उनको धन्यवाद। साधुवाद। कितनी धन्यता, कितनी कितनी प्रबलता। अरे लोग एक अतिथि के लिए तरसते हैं, यहाँ तो रोज अतिथि आते रहते हैं, प्रतिदिन बाबा के दरबार में अतिथि, और कितना प्रमाण दिया अतिथि के लिए। एक ब्राह्मण जिसके पास में कुछ भी नहीं था, बस वो पांडित्य कर्म भी करना नहीं जानता था कि पांडित्य कर्म कैसा होता है, पूजन कैसे कराना चाहिए, पाठ कैसे करना जाना चाहिए, यज्ञ कैसे कराना चाहिए। बस अपना दोनों समय का गायत्री का स्मरण करता, गायत्री का जाप करता। उसके घर में बेटा था, बहू थी, पत्नी था और अपने खुद थे। 4 लोगों का परिवार था। वो जाता और जो किसान अपनी किसानी में से फसल काट कर ले जाता, उसकी फसल कटी हुई जगह में जो दाने नीचे गिर जाते थे, वो ब्राह्मण उसको उठाकर इकट्ठा कर कर अपनी पत्नी को लाकर दे देता था और उसी से उसका गुजारा चल जाता। ब्राह्मण रोज जाता, किसान अपनी फसल काट कर ले गया, वहां जो दाने पड़े रहते उसको झोली में भरकर इकट्ठा कर कर लाकर अपनी पत्नी को दे देता। उससे उसका भरण पोषण होता, वो इकट्ठा कर कर रख लेता था, वही खाते थे। अब एक बार नगर में अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया तो सब समाप्त हो गया, अनाज भी नहीं बचा। एक बार उसको मालूम पड़ा कि पास के गांव में फसल लगी है और किसान फसल काट रहा है, तो ये अकाल पड़े हुए समय में उस पास के गांव में गया, कुछ थोड़े से जौ मिल गए, उन जौ को उठाकर ले आया, अपनी धर्म पत्नी को लाकर कहा इसको पीस लो, आटा बना लो। आटा बनाकर हमने 12 दिन से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खा लेंगे, सबके हिस्से में आ जाएगा। आटा जब बनाया, मात्र एक मुट्ठी आटा तैयार हुआ। केवल एक मुट्ठी आटा तैयार हुआ और एक मुट्ठी आटा तैयार हुआ और सास ने, माँ ने उसके हिस्से कर दिए एक मुट्ठी आटे का। एक चुटकी बराबर आटा बेटे का, एक चुटकी आटा बहू का, एक चुटकी पति का, एक चुटकी आटा सास का। 4 चुटकी आटा उसमें निकला। एक मुट्ठी में कितना आएगा? थोड़ा 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 निकल गया। बस आटा फांकने ही वाले थे, पानी पीने ही वाले थे, इतनी देर में एक अतिथि आ गया। एक अतिथि दरवाजे पर आवाज लगाया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है?
ये महाभारत का चरित्र है, ये महाभारत का संवाद। बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को मिलेगा? आओ साहब विराजा। आसन लगाया, अतिथि को बिठाया और अतिथि को बिठाकर तुरंत अंदर से वो भाई अंदर गया। ब्राह्मण चुटकी भर आटा अपने हिस्से का लाकर दिया, ले साहब आओ। इतना सा पत्नी को खबर गई, पत्नी ने अपनी चुटकी भर आटा लाकर दे दिया, ले साहब आओ। बेटे ने अपना आटा लाकर दे दिया, बहू भी अपना आटा लाकर दे रही थी तो ससुर ने मना कर दिया, बहू तो दूसरे गांव से ब्याह कर आई है, एक तो हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, हम जितने भूखे रहे हैं 12 दिन से, बहू मैंने देखा है तू 16 दिन से भूखी है। हर बार अपना हिस्सा या तो सास को दे देती है या ससुर को दे देती है या पति को दे देती है। बहू आज तेरी चुटकी का आटा तू खा ले, तो इस अतिथि को मत दे। वो तो उस समय की बहू थी, आज की होती तो कमरे में जाके निपटा जाती। पहले सास ने खाया नहीं खाया, ससुर ने खाया नहीं खाया, मेहमानों ने कुछ खाया नहीं खाया, इसने अपने पति से कहा मुझे नाश्ता करना है, लाके दे रहे हो। बेचारा भेरू गया, जगदम्बा को समोसा लाके भेरू ने जगदम्बा को समोसा इसलिए दिया कि तू खा पर मेरे प्राण मत खा। तू समोसा खाएगी ठीक है, पर प्राण खाएगी तो वो ठीक नहीं है। पहले के समय में बेटियों को डर लगता था कि सास कैसी मिलेगी। मैं तो बोला ही नहीं, मैं तो बोला ही नहीं। तुम सबकी नजर उतारना पड़ेगी एक बार मेरे को, निश्चित है। सब सुन के चतुर हो गए हो तुम लोगों। पहले बेटियों को लगता था सास कैसी मिलेगी, पर आज के जमाने में सास को सोचना पड़ता है चंद्र घंटा कैसी आएगी, कैसी। चंद्र घंटा इसलिए कहा कि पूरे घर का घंटा बजा के रख देगी, कैसी आएगी इसका कोई भरोसा नहीं हो। आज हमको सोमानी जी तुम्हारे अच्छा लगा, जैसे ही मालूम पड़ा कि बहू ने कहा कि पापा को बोलो गुरुजी इनने व्रत रख लिया, और व्रत रख लिया तो सोमानी जी को चक्कर आ रहा। तो हमने कहा कि तुमने व्रत क्यों रखा, एक काम करो ना कि कोई दूसरा व्रत कर ले, तुम अब अवस्था के अनुसार व्रत कम करा करो। तो इतने में बहू बोली मैंने तो इनको कहा मेरे पापा को कि पापा जी व्रत मत करिए, मैं कर रही हूँ ना व्रत, आपके हिस्से का ही है। आज दिल खुश हो गया कि बहू आज भी है और साथ अच्छा लगा, देते प्रसन्नता हुई। कोई पूछ रहा था गुरुजी राधा और रुक्मिणी अलग अलग थी क्या भगवान कृष्ण के समय पर, आपका क्या विचार है? अरे बोलो तो जम के, भागवत तो बहुत सुनी है, एक बार बोलो तो। राधा रुक्मिणी अलग अलग थी? नहीं, पद्म पुराण में लिखा है, देवी भागवत में लिखा है, एक ही देवी ने अपने अंश प्रकट करे थे, एक राधा के रूप में एक रुक्मिणी के रूप में। दोनों में कोई अंतर नहीं।
कहा राधा जी से भगवान ने विवाह नहीं करा, रुक्मणी जी से शादी करी, राधा के साथ भगवान की मूर्ति की पूजन होती है, तो दोनों में कोई अंतर है ही नहीं। राधा रुक्मणी दोनों एक है, दोनों एक। बस रुक्मणी और राधा में एक अंतर है, राधा जैसे एक बहू में जो अंतर होता है, बहू जो होती है ना, एक नौकरी करने वाली बहू को देखना जो बाहर रहती है, बेंगलोर रहती है, मुंबई रहती है, पुणे रहती है, वो सर्विस भी करती है और घर में आकर तुरंत आते से बच्चों का काम भी, बेटा आया कि नहीं आया, बहू कहाँ गई, बच्चे आए कि नहीं आए। सर्विस करने वाली बहू बाहर रहेगी तो सर्विस करेगी, रुआब से रहेगी, ठाठ से रहेगी, काम भी करेगी, सब कुछ करेगी, वर्क पूरा करेगी। घर में आते से मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया, तुरंत बच्चे के सिर पे हाथ फेरेगी, बच्चे भी उससे चिपक जाएंगे, तुरंत जाएगी, ना जाने इन्होंने भोजन करा कि नहीं करा, वो भी सर्विस से आ गए होंगे। अब देखो जरा, एक बहू सर्विस करती है, घर आते से बच्चों से लाड लड़ाती है, तुरंत पहले सोचती है कि किसी ने खाना खाया कि नहीं खाया और रसोई घर में चली जाती है। एक सर्विस कर कर पत्नी आती है और एक सर्विस कर कर पति आता है। पति जब सर्विस कर कर आता है तो अटैची फेंक कर, रिमोट हाथ में देखकर सोफे पे दमक जाता है, तुरंत चालू। अब इसको पानी भी चाहिए, सुनो एक गिलास पानी ला दो, तो ये तो सोचो कि वो भी सर्विस कर कर आई है, वो भी नौकरी कर कर आई है, पर आते से ही उसने पहले अपने बच्चों से लाड लड़ाया, प्रेम करा, फिर उसको लगा ये भी भूखे होंगे, मेरे बच्चे भी भूखे रहेंगे, इसलिए वो अंदर गई, भोजन बनाया, उसने भोजन ला कर दिया। और इतने बड़े बड़े मिहिर पैदा हो गए आज के जमाने में, जब टेबल पे खाना खाने बैठते हैं तो पास में रखा हुआ गिलास भी नहीं उठा सकते, तो भी कहते हैं दे देना गिलास। जरा विचार करिए, हमारी रुक्मणी और राधा के ये दो रूप हैं। एक वो रुक्मणी का रूप, ये समझ लो कि वो सर्विस भी कर रही है, नौकरी भी कर रही है, बाहर भी जा रही है, राज सत्ता भी संभाल रही है, द्वारकाधीश की पूरी सत्ता को संभालने का काम कर रही है। और एक रूप मेरी राधा रानी का है, जो अपने बच्चों से लाड़ भी लड़ा रही है, प्रेम भी कर रही है, स्नेह भी कर रही है और सबको अपने गले से लगा रही है। ये देवी का दो रूप है, एक है। एक आते से घर में माँ बन जाती है और बाहर सर्विस करती, नौकरी करती, सब संभाल लेती है, आते से भोजन बना देती है, आते से बच्चों को संभाल लेती है। ये दो रूप एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं हो सकता। घर की प्रत्येक बहू, घर की प्रत्येक बेटियां, इनमें कोई अलग विभाजन नहीं है। बाहर जब काम पड़ता है तो दौड़कर कार्य भी कर लेती हैं और जब घर में जरूरत पड़ती है तो पूरा काम करने के लिए तत्पर हो जाती है। बस उनको एक बात चाहिए कि जिस समय वो सत्तू बना रही हो तो सास आकर टोके नहीं कि तूने ऐसा बना दिया। फिर उस समय पर सास को चाहिए या तो सिखाए या फिर उसमें एक ना निकाले, जैसा बना है भगवान को समर्पित कर प्रसाद के रूप में पाले तो घर चलता है, तो परिवार चलता है। अब तुम्हारे घर में तो एक एक दो दो बहुएं होंगी। पार्वती जी की कितनी बहुएं थी जरा अंदाजा तो लगाओ। गणेश जी की रिद्धि सिद्धि, कार्तिकेय जी की फिर दो, जरा अंदाजा लगाओ तो सरी घर में इतनी बहुएं और कितना बड़ा परिवार था। गणेश जी के छोरा छोरी देखो, अमोद, इनको शुभ और लाभ को देखो, फिर बेटी संतोषी को देखो, फिर अमोद और प्रमोद को देखो, फिर उनकी बेटी अशोक सुंदरी की 100 लड़की और 2 लड़के। जरा हिसाब तो लगाओ कि कितना नाती पंती परिवार कितना बड़ा था भगवान शंकर का, तो भी उनके घर में कभी क्लेश नहीं होता था। क्यों? क्योंकि जब गणेश जी का विवाह करा था तो शंकर भगवान ने पार्वती जी से कह दिया था गणेश जी का विवाह हो रहा है, पार्वती क्या चाहती हो? पार्वती जी कहती है मैं कुछ नहीं चाहती, रसोई घर की चाबी बहू के हाथ में सौंपना है और मुझे माला पकड़कर आपका गुणगान करना है। क्यों? इसके सिवाय कुछ नहीं। तो भगवान शिव ने कहा मान लो अगर बहू ने तुम्हें ताजी रोटी नहीं दी तो शंकर भगवान
भगवान से पार्वती जी बोली जो भाग्य में लिखा होगा उसको कोई नहीं टाल सका है, जैसा मिलेगा वैसा पाएंगे। जो किस्मत में 50 फोटो देखे होंगे, 50 जगह बायोडाटा गया होगा, 50 छोरे देखे होंगे, 50 छोरी देखी होगी, एक से बढ़कर एक लड़कियां, एक से बढ़कर एक लड़के देखे होंगे, पर तुम्हारी किस्मत में यही लिखी थी और तुम्हारी किस्मत में यही लिखा था। तो सोचो जब इतने देखे छाटे पीने तब ऐसा मिला, तो ये भाग्य में लिखा तो ही तो मिला, नहीं तो दूसरे से नहीं हो जाता। जो ललाट पर लिखा हुआ है उसको कोई नहीं टाल सकता। कई बेटियां कहती हैं मेरा मन नहीं लगता इस परिवार में, मैं तो रहना ही नहीं चाहती इसके घर में, मेरे को तो रहना ही नहीं। और तुरंत गई और अदालत में उसने केस लगाया और लगा लोगों के, और उसने तो कहा मुझे तो तलाक चाहिए। तो मेरा बेटियों से निवेदन है तुम तलाक ले लो, मना नहीं है, पर यह मत सोचना कि तुम्हें इससे जोरदार मिल जाएगा। तुम्हारे भाग्य में अगर जोरदार लिखा होता तो पहली बार नहीं मिल जाता, फिर तो 10 शादी भी कर ले तो ऐसा ही मिलने वाला है। इसलिए मेरा जीजियों से निवेदन है 50 बार झगड़ा हो जाए, घर में कितनी लड़ाई हो जाए, कहीं नहीं जाना, अपन तो इन्हीं की छाती पे मूंग डलना। घर के लोग कितनी लड़ाई में तुमसे कह दें कि अब हमें संबंध नहीं रखना, तो भी कह दो मैं तो नहीं जाऊं चाहे कुछ भी हो जाए। और लड़के मायके 1% मत जाना जीजियों, हाथ जोड़ के निवेदन है, बिल्कुल मत जाओ। वहीं रहे हो, जितनी ज्यादा लड़ाई हो उतनी अच्छी चाय बना के पियो, उतनी जोरदार। जब जब गुस्सा आए तो अदरक को ओखली में डाल के कूट दो, पर मुंह से आवाज नहीं निकालना, पर तो अदरक कूट लो, इलायची कूट लो, मल दो और उसको मल के चाय में डाल के और पी जा कि अब तो मेरे को बस क्या बोलूं, घर के लोगों से कुछ बोल तो सकते नहीं, तो अदरक के अपनी दम निकाल कर तुम तो अदरक पर अपना को नहीं बोलना। आग लगे बस्ती में, अपन रेओ मस्ती में, जितना ज्यादा झगड़ा हो उतनी जोरदार चोटी बनाओ, एक एक मोती पिरो के खजूर वाली बनाओ, पर बनाओ। जितना ज्यादा झगड़ा हो उतने खुश हो। होता रहे झगड़ा, क्या कर? घर का कोई व्यक्ति अगर आपसे बात नहीं करे तो एक आंख में काजल लगा लो, एक में लगाओ मत। जान करके उसके सामने जाओ, जो बात नहीं कर रहा तो बोल ही देगा पगली है, एक आंख में काजल लगाया, एक आंख में लगाया, या इधर लिपस्टिक चिपका के चली जाए नीली पीली करके तो भी बोल देगा। सास भी कह देगी भगवान जाने कहाँ की बहू आई राम, इस भगवान। ये प्रेम फिर नहीं मिलना है। प्रेम तो कल वाली कथा आ गई, या तो प्रेम में रह लो नहीं तो प्रेम फोटो की फ्रेम में तो एक ना एक दिन जाना ही है, तो इसलिए अच्छा है कि बोलो तो जम के प्रेम में रह। जितना रहोगे खुश उतना जीवन का आनंद होगा। शिव कथा आनंद की कथा है, आनंद का विषय है। अब बहू से कहा कि ये चुटकी भर जो आटा है बहू तू खा ले। नहीं पिताजी मैं नहीं खाऊंगी, अतिथि आया और भूखा रह जाए। आया हुआ अतिथि अगर भूखा है तो ऐसा भोजन किसी काम का नहीं है। ससुर ने तो कुछ बोला ना बोला, सास ने कहा बहुआ बेटी 16 दिन से तू भूखी है, तूने कुछ नहीं खाया। माँ मायके में क्या चलता था, मायके में क्या होता था उससे मुझे मतलब नहीं, पर मेरे ससुराल में क्या होता है, अतिथि देवो भव। अतिथि को देवता के तुल्य माना जाता है, इसलिए मैं अतिथि को भूखा नहीं भेज सकती। माँ ये चुटकी भर आटा जैसे
आए हुए अतिथि को दिया। अतिथि ने वो चारों के आटे को फंकी लगाई, पानी पिया। पानी पीते से ही उस शरीर में से धर्मराज प्रकट हो गए और ब्राह्मण और ब्राह्मणी से कहा, मैं आपकी परीक्षा नहीं, आपकी बहू की परीक्षा लेने आया था और बहू उस परीक्षा में पास हो गई। जिंदगी के कई पहलू में परीक्षा होती है और मेरा बेटियों से निवेदन है, शादी के 2, 4, 5 साल परीक्षा बहुत चलती है, मन नहीं लगता, सब परिवार बुरा लगने लगता है, लोग सिखाने भड़काने वाले लग जाते हैं, परिवार टूटने लगता है। इस परीक्षा की घड़ी में थोड़ा धैर्य बांधकर एक बेलपत्री शंकर जी पर चढ़ाकर, जिसकी डंडी का मुख अशोक सुंदरी की जगह पर हो, उसे चढ़ाकर एक लोटा पानी उत्तर की ओर मुख कर कर चढ़ाना प्रारंभ कर देना। धीरे धीरे परिवार में सेटल होना प्रारंभ हो जाएगा, अशांति समाप्त हो। ये शांति का अनुभव करा देता है। बेलपत्री की डंडी का जो मुख है, बेलपत्री की जो डंडी होती है उसका जो मुख होता है, अगर उसको अशोक सुंदरी वाली जगह पर शिवलिंग पर चढ़ाए और अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसका मुख है और आप उत्तर की ओर मुख कर कर जल चढ़ा रहे हो, तो ये निश्चित है उस घर में कितना भी क्लेश मच रहा होगा, लगभग आधे घंटे के अंदर उस घर में शांति हो ही जाएगी, सबका आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, क्लेश नहीं रहेगा। थोड़ा समय अगर संघर्ष का आ सकता है, ऐसा नहीं है कि संघर्ष का समय नहीं आता, ऐसा नहीं है कि संघर्ष का समय नहीं पहुंचता, आता है। मनुष्य जीवन है, मानव का शरीर है, 2 कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, एक भोग भोगने के लिए, दूसरा भजन करने के लिए। जब मनुष्य का शरीर ही 2 कारणों से मिला है कि कर्म का भोग भोगो, जो पूर्व में कर कर आयो वैसा भोगना पड़ेगा, तो भोगो, और दूसरा भगवान का भजन करो। तो ये 2 कारणों से जब मनुष्य का शरीर मिला है तो उसको तो भोगना, उसको तो करना। मिलेगा जरूर भोगना, पर उसके लिए एक निवेदन है कि हम शिव की आराधना कर कर, हम भगवान शंकर की स्तुति कर कर, हम भगवान शंकर की अर्चना कर कर उसका फल प्राप्त कर सकते। जैसे 3 जल की महत्वता कही गई है अभिषेक में। पहला तीर्थ का जल। कौन सा जल है? तीर्थ का जल। जो भी तीर्थ का जल हमारे पास में होता है, जब हम कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे होते हैं और हमारा कार्य सफल नहीं हो रहा, तो फिर तीर्थ के जल को शंकर भगवान के किसी भी मंदिर में जाकर उत्तर की ओर मुख कर कर उस जल को समर्पित कर दीजिए, आपका वो कार्य बाबा सफल जरूर करेगा। तीर्थ के जल से बल प्राप्त होता है। दूसरा है, घर में अगर अरहर की पत्ती हो, अरहर की जो दाल होती है, तुअर की जो दाल होती है, उसकी जो पत्ती होती है, वृक्ष का पौधा जो होता है उसकी जो पत्ती होती है, जब रोग में ग्रसित हो गया व्यक्ति और डॉक्टर ने कह दिया इसको कैंसर है या इसकी किडनी या इसका लीवर खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, इसका डायलिसिस चालू होगा, अब वो डायलिसिस की तैयारी करें, उससे पहले आप अरहर की पत्ती का जल शिव को समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान चाहेगा तो बचा लेगा, किडनी और लीवर काम करना प्रारंभ करेंगे। ये अभिषेक शिव महापुराण के तत्व सुख। तीसरा, जिस देवालय में दर्शन करने जा रहे हो, महाकाल गए हो, परली बैद्यनाथ आए हो, काशी जी गए हो, या आप जहां पर भी भीमा शंकर कृष्णेश्वर आदि जितने तीर्थादिक मंदिरों में शिवालय हैं, उन शिवालय में अगर दर्शन करने गए हो तो वहीं उसी शिवालय के पास में जो मंदिर हो, उस शिवालय के पास में जो हापसी, जो हैंडपंप, जो बावड़ी, जो कुआं, जो तालाब हो,
वहां का जल लेकर भगवान शंकर को समर्पित कर देने से विद्वत्ता प्रबल हो जाती है। संबंध नहीं हो रहे हों, संबंध नहीं जम रहे हों, तो जहां शंकर का मंदिर हो और उसके पास में कोई हापसी, कोई हैंडपंप, कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई तालाब हो, तो एक लोटा जल लेकर आधा शिव को चढ़ाकर आधा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से चढ़ा देने पर जिस संबंध के लिए चढ़ा रहे हो कि यहाँ संबंध होना चाहिए, वो संबंध जुड़ता है, वो संबंध होता है। एक पत्र था, अब यहाँ है कि कमरे में है, ध्यान आ रहा है। शंभु शरणे पत्र यहाँ तो नहीं दिख रहा है, पत्र आया है। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए, अभी बैठिए, मैं पोचा चल रहा हूँ। एक पत्र आया है, ध्यान दीजिएगा जरा। फोटो भी भेजे हैं। नागपुर से श्वेता लोहिया, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। नागपुर से श्वेता लोहिया, दोनों हाथ हिलाएं एक बार। आप ही हैं बेटा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमारी माता जी को शुगर थी, बीपी था, पाँव में एक बीमारी हो गई थी, उसके कारणवश पाँव में घाव पड़ गए थे। उसके फोटो भी डॉक्टरों के द्वारा जो लिए गए हैं, वो फोटो भेजे हैं। आप लोग आस्था चैनल पर और जितनी भी एलसीडी लगी हुई है उस पर आप उस फोटो उनको देख रहे होंगे कि पाँव में खड्डे पड़ गए थे, इतने इतने इंच के खड्डे पाँव के अंदर पड़ गए थे। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हमारे परिचित ने कहा कि आप एक काम करो, इनके ऑपरेशन कराने से अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर बोल रहा था कि ऑपरेशन ऐसा हो सकता है कि पाँव भी जा सकता है, क्योंकि घाव बहुत गहरे हो गए थे और शुगर भी थी, बीपी भी था। तो किसी रिश्तेदार ने बताया कि आप एक काम करो कि शिवजी पे जल चढ़ाओ और उस जल को उनको पिलाना प्रारंभ करिए, पशुपति नाथ के व्रत करिए। पशुपति नाथ आप व्रत तो करो, इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तब हमने 5 सोमवार के व्रत किए और 5वें सोमवार को डॉक्टर के पास में हम अपॉइंटमेंट लिए, उनको दिखाने के लिए जा ही रहे थे और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुजी कि 5 सोमवार के अंदर उनके घाव भी भरा गए और वो चलना भी प्रारंभ कर दी। उनके घाव भरने का भी फोटो हम भेज रहे हैं। ये जो घाव भरे हैं उसके फोटो भी साइड में लगाए गए, जो घाव भर गए उसके भी फोटो लगाए। केवल एक लोटा जल, व्रत भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का अनुमोदन, भगवान शिव का स्मरण। आप उनकी भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप शिव को एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, आप एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा। प्राप्त जरूर होगा, वो खाली नहीं जा सकता। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी,
बाबा डोर तो छठी नामे कटी भोले मेरे शंभू हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा डोर तो छठी नाम कटी जावांगी। महाराज भगवान अगर संभालने वाला है तो जीवन में कहीं उलझने की जरूरत पड़ ही नहीं। वो कहते हो ना, तू जा ना मात रे गोड़, अगर वो संभाले तो बहुत। आप लोग कहते हो तूच सारखा तूच देवा तुला कुणाचा नाही हेवा वेलो वेली संकटात तारसी मानवा केशवा माधवा तुझा नामात रे गोड़वा। वो संभालने वाला है तो फिर क्या सोचो, फिर क्या उसके ऊपर छोड़ दो, फिर वो जान लेगा। हे भोड़ा शंकरा, हे भोड़ा शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोळा शंकरा, हे भोळा शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोला शंकरा। मराठी भजन का आनंद लेते हुए दोनों हाथों से प्रेम के साथ आती है, कहीं बीच में टूट जाए तो आप जोड़ देना, ठीक है। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा,